क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज कौन सी है 1E। तो अब इसमें 1E में जो है कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -12। मतलब कि अगर दो रैशनल नंबर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आ रहा है -12। तो एक फर्स्ट नंबर हम देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, कोई नंबर के बारे में बात किया, ठीक है, सेकेंड नंबर और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -12। फिर इफ वन ऑफ द नंबर इज -8, अगर उनमें से कोई एक नंबर क्या है -8, तो हम फर्स्ट वाले को -8 मानते, ठीक। तो -8 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, तो इसमें फाइंड अगर तो सेकेंड वाला फाइंड करना, फाइंड सेकेंड नंबर दैट इज -12। तो ये देखिए आप कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू -12। तो ट्रांसपोजिशन में जो बात होती है, ट्रांसपोजिशन में कि अगर हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, मतलब कि कोई भी नंबर इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो हम क्या हो जाता है उसमें, एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सेकंड नंबर से ये मल्टीप्लाई में -8 जो है ये मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ बचेगा सेकंड नंबर इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -8, तो डिवाइडेड बाय -8। तो माइनस को माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होते हैं, इसके 4 होंगे। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 3/2। मतलब कि अगर हम 3/2 एंड -8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -12 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिवाइड द सम ऑफ दिस नंबर, इनका सम करना है, तो 3/5 प्लस -5/12 डिवाइडेड बाय, इसका डिवाइड करना है इसके रेसिप्रोकल से। मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल कहा जाता है। मतलब कि इनको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, इसका जो रेसिप्रोकल जो आएगा, इस नंबर में जो रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/8 मल्टीप्लाई बाय 27/15 मल्टीप्लाई बाय 16। आगे लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 है। तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर ऑड नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक। और इनको ऐड कर लेंगे, इनका जो सम आएगा उनको ऐड करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय इतना, दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड -15/56 बी डिवाइडेड टू गेट -5/7। मतलब कि किस नंबर से इसमें डिवाइड किया जाए, इस नंबर से इसको डिवाइड किया जाए कि आंसर कितना आएगा -5/7। तो हम मान ले रहे हैं इस नंबर को जो दिया गया है -15/56 थर्ड का क्वेश्चन है, इसमें किस नंबर से डिवाइड किया जाए, मान ले रहे हैं ये नंबर क्या है हमारा x, ठीक। इससे डिवाइड करने में हमारा आंसर कितना आएगा -5/7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर से ये x का डिवाइड तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब कि यहाँ पर अगर -15/56 करें और यहाँ पे -5/7 पहले से था, तो ये चीज देखो डिवाइड में ही उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में x हो गया, तो फिर क्या किया जाएगा कि ये जो नंबर, अब देखो ये जो x से जो है नंबर, ये दूसरा वाला जो नंबर है -5/7 जो है वो x से क्या है, मल्टीप्लाई में, हमने x को फाइंड करना है। तो x से -5/7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड में।
तो x इक्वल टू यहाँ क्या है -15/56 डिवाइडेड बाई -5/7 मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब -7/5 और यहाँ पे क्या था -15/56 रहेगा। 7 1 is 7 और 7 8 is 56, 5 1 is 5 और 5 3 is कितना हो जाएगा 15 और इस साइड में यस, तो यस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू आई देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऊपर 3 बचा हुआ 3 1 is 3 8 1 is 8 तो हो जाएगा 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 combination of 3/4 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए जिसकी दो साइड क्या हो इक्वल, ये साइड इक्वल, कोई भी नहीं, टू साइड आर इक्वल, ठीक, दो साइड इक्वल है और उसमें कह रहा है कि इफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/6, तो मतलब कि जो इक्वल साइड है 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/6, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/6, ये जो नंबर दिया है कह रहा है कि दो इक्वल साइड की जो लेंथ दी गई है, ठीक है, और जो थर्ड साइड है उसको हमें फाइंड करनी है, ये साइड को मान ले रहे हैं हम यस। और पेरीमीटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 हो जाएगा 2 पेरीमीटर इक्वल टू कितना आएगा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/6 प्लस 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/6 प्लस x, और ये पेरीमीटर गिवन कितना है 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 इक्वल टू, इनको पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 6 2 12 12 प्लस 5 17/6 और प्लस x, ये हो जाएगा 4 10 40 और प्लस 3 हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 17 प्लस 17 तो हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, दोनों का जो डिनोमिनेटर वो क्या है सेम है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ठीक, x, ये नंबर यहाँ पे क्या चीज है प्लस में है, x से क्या है प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम निकालने में कितना आएगा 6 and 4 का एलसीएम होता है 12, 6 and 4 का एलसीएम क्या होता है 12, किस तरीके से निकालेंगे देखिए 4 6 2 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखे जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, ठीक, तो 2 से करेंगे 2 2 4 2 3 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 is 2 और 2 देखो ये 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर 2 भी 1 भी 2 से नहीं डिविजिबल है और ना ही 3 भी 2 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 तो 1 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए डायरेक्ट 1 लिख देंगे, 3 है 3 1 is 3, तो जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम करते रहेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 3 12, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 12 को फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 12 को किससे करेंगे डिवाइड 4 से, तो कितना आएगा 3
और 3 जो आएगा उसको क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे डिवाइड करेंगे उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 43 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा डिवाइड करने पे 3, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 129 प्लस इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे। अगर 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 into 34 दैट इज 68। कितना आ जाएगा 68। अब देखो दोनों साइड सेम है तो ऐड कर लो नंबर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 8 + 9 17, 1 कैरी आउट, 6 + 12 18 + 1 19, 197/12, 197/12। तो ये जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड साइड जो रहेगी ये चीज रहेगी। ठीक, अगर हम इसको क्या करें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। क्या कौन सा नंबर है 197/12, 12 का क्या पढ़ेंगे 1 × 12 1 is 12, कैंसिल होने के बाद अब चला यहाँ पे 7 और ये नंबर देखिए नीचे 7, 12 से 72 5। देखिए अब इसका क्या आंसर हो जाएगा 16 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/12। 16 क्यूसेंट सामने लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर एंड डिवीजन नीचे लिखा जाता है। क्यूसेंट कितना है 16 है, रिमाइंडर कितना है 5 एंड डिवीजन कितना है 12। तो कितना आंसर आ जाएगा x = 16 कॉम्बिनेशन ऑफ 5/12। Question number 5, the area of a rectangular table top। रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक, आयताकार है, वो इस तरीके से जैसे बोर्ड है ना हमारा उसी तरीके से है, और उसका टॉप है वो उसका जो एरिया दिया गया वो कितना 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कही जाती है। ठीक है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, L × P। तो यहां पे दिया गया कि इसका जो एरिया दिया गया 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8, तो 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/8 यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ वन ऑफ द साइड मेजर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4 मीटर। अगर उनमें से एक साइड चाहे वो लेंथ हो या ब्रेड्थ हो कुछ भी ले सकते हैं, वो दिया क्या गया है 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो हमें दूसरी साइड फाइंड करनी है। अगर हम इसको लेंथ मानते हैं तो हमको ब्रेड्थ फाइंड करना पड़ेगा, ब्रेड्थ मानते हैं तो क्या फाइंड करना पड़ेगा लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इसको इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, a train covers 80 combination of 4/5 किलोमीटर in 1 hour। मतलब कि 1 घंटे में ये इतने किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, 1 आवर में ट्रेवल कितना कर रहा है इतने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कि जो स्पीड है वो कितनी है 80 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 आवर्स। तो इतने घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगा, कितनी दूरी क्या करेगा ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड का जो फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से हमको इसकी क्या वैल्यू फाइंड करनी है हाउ मच डिस्टेंस, मतलब हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम जो है डिस्टेंस से डिवाइड में है, तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में उधर डिस्टेंस बन जाएगा, बचेगा क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब कि स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो स्पीड हमारी कितनी है इतने किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्पीड के लिए 80 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/5 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाई हाउ मच टाइम कितना है 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अपॉन 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अपॉन 4, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो डिस्टेंस इसमें देखो, डिस्टेंस की जो यूनिट दी गई है वो किलोमीटर में, तो ये जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा किलोमीटर में। ये कैसे आएगा किलोमीटर, ये भी देखिए, स्पीड की जो यूनिट आई किलोमीटर पर आवर, क्या ये किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई किया तो और टाइम की जो इसके लिए यूनिट कितनी दी गई है, आवर दी गई, ठीक। तो आवर्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल और केवल किलोमीटर ही बचेगा, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 80 into 5 दैट इज 400 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 404 और डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 into 4 4 जा 16 प्लस 3 19 16 प्लस 3 19 अपॉन 4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 1 is 4 0 1 तो कितना आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 90। अब क्या करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, कितना आएगा ये देखिए, 19 1 is 19 कितना आ गया 1919 डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद इस नंबर को डिवाइड करना है, किससे 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, नहीं किलोमीटर, पॉइंट लगाएंगे आप, ठीक है, कितने किलोमीटर है। ये कैसे किया गया कि देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 10 और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लो 5 7 8 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 6 8 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 0 है इसमें डिनोमिनेटर में, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। वही काम इसमें भी किया गया है। कैसे होगा कि 1919 को 5 से डिवाइड करने से बेहतर है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो बन गया है 3838 और फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ जब नीचे 10 बन जा रहा है तो यहाँ 1 डिजिट बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose 4 sides measure 3 combination of 1/6 cm, 2 combination of 3/4 cm, 4 combination of 5.12 cm and 2 combination of 1/2 cm। तो क्वाड्रिलेटरल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला बताया गया है, किसी चीज का पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक, सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको इस फार्मूले में क्या करेंगे, कितनी साइड देनी है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, ठीक है, 4 साइड होती है, 1 2 3 4 और 4 साइड के आपको मेजरमेंट दिया गया, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 8 में समझाते हैं, रोहित ट्रेवल 1/1 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, मतलब होम से स्कूल तक हो जाता है कितने किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर स्कूल टू स्केटिंग रिंग तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2/3 किलोमीटर स्केटिंग रिंग से वर्क तक जाता है अपने, फिर 5.16 किलोमीटर फ्रॉम वर्क टू हिज होम, अपने घर तक चला जाता है अपने काम से, ठीक है। तो मैं पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल, मतलब कितने किलोमीटर रोहित ने ट्रेवल किया। तो इसमें क्या किया गया है कि एक जगह स्टार्ट किया गया, देखो फर्स्ट टाइम में इसने इसको ट्रेवल किया, फिर सेकेंड टाइम में ये, थर्ड टाइम में ये मैंने ट्रेवल की,
फिर लास्ट में ये ले, तो अपने घर पहुंच जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें सबका क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप खुद करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको 7 एंड 9 खुद करने पड़ेंगे। 8 में क्या है, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है तो उसको लेट नंबर को हम क्या यूज कर लें, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी उस नंबर को हम क्या मान लें, एक्स मान लें। इसमें ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ इस मल्टीप्लाई होता है ऑफ एक्स, मतलब कि उस नंबर का 1/3 इक्वल टू है इसके, कह रहा है कि एक्सीड मतलब बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, एक्स 2/7, मतलब 2/7 में अगर हम क्या कर दें, एक बढ़ा दें, तो मतलब इसके 2/7, मतलब जो हमारा नंबर है x के 2/7 ऑफ x, मतलब कि कह रहे हैं इट्स 2/7/1, मतलब एक्सीड किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, कितना बढ़ा दिया जा रहा है, 2/7 पार्ट में 1 बढ़ा दिया जा रहा है, 2/7 पार्ट में कितना बढ़ा दिया गया है, 1। तो वो इस नंबर के इक्वल होता है 1/3 ऑफ नंबर, मतलब उस नंबर के 1/3 के इक्वल हो जाता है। तो x/3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर को सिर्फ मान लेंगे और मल्टीप्लाई हम सीखे हैं, हम सीख चुके हैं कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो x1 is x, 3 is 3 इक्वल टू 2x, 2 into x, तो 2x डिवाइडेड बाय 7 into 1, तो 7 into 1 दैट इज 7, फिर प्लस 1। यहाँ पे क्या चीज है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लाइक टर्म को क्या करेंगे, एक साइड में कर देंगे। तो ये देखो 2/7 यहाँ पे क्या चीज है, प्लस में, दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस साइड में देखो पहले हमारा x/3 था और उस साइड में 2x/7 बचेगा, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन दूसरी साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि 2x/7। अब इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 7 और 3 दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, मतलब कि जिसका फैक्टर है सिर्फ 2, कौन कौन से हो, 1 और itself, ठीक है। तो इसका निकालेंगे, जब प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x into 7, 7x minus 2x into 3, 6x, 2 3 jar 6 into x डिवाइडेड बाय 7 3 jar 21 इक्वल टू 1। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर, मतलब वो नंबर फाइंड करना है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो ये कंडीशन आगे दी गई है उसको फॉलो कर रहा है। तो 7x minus 6x, तो कितने x बचे, केवल और केवल x बचे। अगर हमारे पास 7x है और उसमें 6x निकल गए तो सिर्फ कितने बचेंगे, x बचेगा, इक्वल टू 1। और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर क्या एज्यूम किया जाता है, 1 एज्यूम किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x into 1 x हो जाएगा, 21 into 1, 21 is 21 into 1 21, तो कौन सा नंबर होगा, 21। अगर हम 21 का 1/3 करते हैं तो उसके इक्वल आएगा 21 के 2/7 में एक बढ़ा दें, उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, concert ticket usually cost 120, combination of 4/5 रुपीज पर पर्सन, मतलब कि ये टिकट जो है वो इतने रुपए में मिल रहा है एक पर्सन के लिए। फॉर स्टूडेंट दे आर प्राइस 1/4 ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल कॉस्ट है उससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट के लिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉस्ट है इतनी कॉस्ट का 1/4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मच विल 6 टिकट कॉस्ट फॉर स्टूडेंट, मतलब कि 6 स्टूडेंट के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो पूरा टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कितने स्टूडेंट के लिए चाहिए हमको, 6। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। कॉस्ट कितनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 स्टूडेंट है, तो कॉस्ट ऑफ टिकट
या इस तरह लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट फॉर स्टूडेंट इक्वल टू कितनी रहेगा 1/4 हो जाएगा। इसका 1/4 हो जाएगा तो नॉर्मल प्राइस रहेगी कितनी है 120 कॉम्बिनेशन ऑफ 4/5। इसको सॉल्व करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 into 120 600 हो जाएगा। 600 में 4 ऐड करेंगे तो 604 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 4 1 is 4 और 4 1 is 4, यहाँ बचा कितना 2 into 0 मतलब 2 and 0 हो गया 20, तो 4 5 20 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 4 1 is 4, तो क्या 151/5 151/5 रुपए ये वन टिकट का रेट हो गया, कॉस्ट हो गई। तो हमें कितने टिकट चाहिए 6 टिकट, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 6 टिकट फॉर स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 151 डिवाइडेड बाई 5, तो 51 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 5 6 1 is 6 और 15 6 is 90, तो हो जाएगा 906/5 रुपए 906/5 रुपए। इसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में सब दिया गया है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है कंपल्सरी। तो उसको जब डिवाइड करेंगे हम कितना 906 डिवाइडेड बाई 5 5 1 is 5 4 5 8 are 40 6 5 1 is 5, तो कितना आ जाएगा 181 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/5 181 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/5। ठीक, ये इतने रुपीज को पेड करने पड़ेगा 6 टिकट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द ट्रायंगल हैज द बेस 10 combination of 3/5 cm and a height of 15 combination of 3/4 cm, what is its area? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया अगर बेस और हाइट से रिलेट करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस दिया गया यहाँ पे, हाइट दी गई ये नंबर, इसको एक पहले मीन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और जो एरिया अब तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या होती है यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कहते हैं, मगर यहाँ पे यूनिट कितनी सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ मिस्टर शर्मा लॉस्ट कितने किलोमीटर गेन 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 किलोग्राम एंड देन लॉस्ट 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3/4 किलोग्राम। पहले क्या हुआ है कि मिस्टर शर्मा पहले इतना कम हुए वेट, अपना उनका वेट जो था इतना कम हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ इतना ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद इतना कम हो गया, तो मतलब ओवरऑल कितने कम हुए या कितने ज्यादा हुए, पहले क्या करेंगे इनको सॉल्व कर देंगे तो ओवरऑल कितने कम हुए कितने ज्यादा हुए, ये माइनस में रहेगा, लॉस हुआ है ये भी माइनस में रहेगा, और ये जो नंबर रहेगा वो प्लस में, क्योंकि गेन हुआ मतलब बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि इन दोनों को ये दोनों साइन माइनस में रहेगा और ये साइन प्लस में रहेगा। और उसका उनका जो अब की जो वेट है, इनका जो अब का वेट है 95 किलोग्राम है, तो वो पहले कितने किलोग्राम के थे ये इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए होंगे डायरेक्ट, तो इसमें कितने हुए होंगे, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, इसके भी ऑप्शन थे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसके हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11
एक पूरा चैप्टर ही रेशनल नंबर पे चैप्टर देखते थे। चैप्टर क्या था? रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 क्या था? रेशनल नंबर, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम थी, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। उसका क्या नाम था? एक्सरसाइज ई 1E। ये लास्ट एक्सरसाइज थी और इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 था। अब सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा।